बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, रेड फोर्ट ब्लास्ट में बाबर आजम के मुलव्विस होने की इतलात मौसूल हो रही है। हम नहीं कह रहे, ये कह रही है भारत की इंटेलिजेंस, ये भारत की रिपोर्ट्स कह रही हैं और खाके जारी कर दिए गए हैं। उनमें एक खाका है जो कि बाबर आजम से बहुत ज़्यादा मुमासलत रखता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर हमला किया है। उस हमला करने के पीछे जो लोग मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की जानिब रवाना कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपने टारगेट को लॉक कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है कि इस मर्तबा टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को। साथ ही साथ भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका दिल दहल उठेगा। फरीदाबाद के मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और हाफिज सईद के बेटे तला सईद की वीडियो मंजर आम पर आई है जिससे पूरे भारत में खलबली मच चुकी है और वाइट कॉलर जिहाद शुरू हो चुका है। इस तमाम तर इश्यूज पर, इन तमाम तर खबरों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर हमला किया गया और हमला करने वाले कौन लोग थे? हमला करने वाले अफगानी लोग थे, अफगानिस्तान के बाशिंदे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब बाबर आजम का खाका जारी किया गया है। जी हां नाज़रीन, बाबर आजम का खाका जारी किया गया है। किसकी जानिब से? उन लोगों की जानिब से, उन इंटेलिजेंस, उन लोगों में शामिल किया गया बाबर आजम को और उससे मुमासिलत रखने वाले एक खाके को रिलीज किया गया है जो कि रेड फोर्ट ब्लास्ट इंसिडेंट में मुलव्विस थे। उनकी जो तस्वीर जारी की गई उसमें बाबर आजम का चेहरा भी वो दिखाया गया। अब नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि इतनी पथेटिक हो सकते हैं ये और इतने नाकाबिले यकीन बयानात जारी कर सकते हैं और इतना आप कह ले कि ये कमजर्फ, और इनको क्या क्या बंदा कहे। नाज़रीन, आप खुद सोचे, इतनी नालायक इंटेलिजेंस हो सकती है कि हमारे बाबर आजम ओडीआई सीरीज खेल रहे हैं, हमारे बाबर आजम श्रीलंका के साथ सीरीज खेल रहे हैं और ये यहाँ पर खाका जारी कर रहे हैं कि बाबर आजम रेड फोर्ट इंसिडेंट में मुलव्विस थे। तो नाज़रीन, ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इनकी इंटेलिजेंस कितनी तगड़ी है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हालात इस वक्त कशीदा हैं, जंगी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है और अभी टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, सिर्फ 24 से 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है। दिल्ली में लाल किले में एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में जनूबी वजीरिस्तान वाला कैडेट कॉलेज पर हमला किया गया। इस्लामाबाद को लहू लहू करने की कोशिश की गई। और नाज़रीन, अब एक बहुत बड़ी खबर आई है कि बांग्लादेश में भी 3 धमाके हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, बांग्लादेश में 3 हाई इंटेंसिटी के धमाके हुए हैं जिसमें जिसके तहत उन्होंने फिर तमाम तर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हैं उसको कैंसिल कर दिया है। और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी भारतीय प्रॉक्सीज और अफगानिस्तान के तालिबान मुलव्विस हो सकते हैं। अब हालात जो है हमें कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अगर अब फ्रंट एंड पर आकर कोई भी हमला या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो फिर एक मुल्क की ये जंग नहीं होगी। इसमें 3 से 4 मुल्क और 4 से ज़्यादा मुल्क मुलव्विस हो सकते हैं। इसमें अफगानिस्तान हो सकता है, इसमें पाकिस्तान हो सकता है, इसमें भारत हो सकता है, इसमें बांग्लादेश हो सकता है, इसमें चाइना भी हो सकता है। जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन, भारत में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है वो आप सुनेंगे तो आपके दिल कांप जाएंगे। जी हाँ, भारत एक्चुअली क्या कर रहा है। भारत ने पहले सियासी रंग देने की कोशिश की। कल तक जो गाड़ी के ओनर्स थे वो सलमान और तारिक थे। अब एक खातून डॉक्टर को दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया और यह कहा गया है कि उससे हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव्स बरामद की गई है, जबकि उसका भाई रो रो कर मीडिया पर यह कह रहा है कि यहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। उस 2 बच्चों की मां को दहशतगर्द करार देकर उसे जैश ए मोहम्मद की सरबराह भी करार दिया गया है। जी हां, और ये नहीं नाज़रीन, सिर्फ दिल्ली पुलिस जो है वो सामने आ चुकी है, बीजेपी के सामने आ चुकी है, रॉ के सामने आ चुकी है और उन्होंने 3 दिन तक लाल किले को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया कि यहां पर कोई अब किसी चीज की मूवमेंट नहीं होगी, कोई मिलिट्री नहीं होगी, कोई रॉ मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं होगी, यहां पर कोई नहीं होगा, यहां पर हम तहकीकात करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जानिब से यह स्टेटमेंट जारी की गई थी कि जो वाकया हुआ है, यह हादसा जो हुआ है, इट डज नॉट सीम्स लाइक अ टेररिस्ट अटैक। अब उन्होंने शफाफ तहकीकात के लिए मोदी सरकार को, मोदी के रजीम को चैलेंज कर दिया है और यही चैलेंज नाज़रीन सिर्फ उन्होंने नहीं किया बल्कि उनके अपने सहाफियों ने किया है। अर्नाब गोस्वामी जो कि गोदी मीडिया के एक बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन है, जो कि उन्हीं के नैरेटिव को बेचते हैं, अब उन्होंने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए कि जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो गाड़ी निकली थी और 60 किलोमीटर तक ट्रैवल किया, उसने 7:40 पर निकली थी, तो क्या वहां पर कैमरे काम नहीं कर रहे थे? क्या गाड़ियों को चेक नहीं किया जा रहा था? क्या पुलिस को उसको
रोकना नहीं चाहिए था। और फिर नाज़रीन जो सवालात किए जा रहे हैं, दैट इज $100 मिलियन क्वेश्चन एक्चुअली, कि अब एक रजिस्टर्ड गाड़ी के अंदर एक आम शहरी का ट्रैवल करना, क्या ये एक जुर्म बन चुका है? क्या लाल किला एक ममनुआ इलाका था जहां पर कोई जा नहीं सकता? अगर वहां पर जा सकते हैं कोई, अगर बंदा अपनी गाड़ी में, रजिस्टर्ड गाड़ी में ट्रैवल कर सकता है, तो फिर इस तमाम तर सियासी ड्रामे को रचाने की कोशिश क्यों की गई? अब ये सवाल जब आते हैं जहन में, तो फिर भारत की कुछ अवाम ने, कुछ परसेंट, a few percent of the Indian population has raised questions on the situation. Now, what they are saying, that Bihar elections are very near and Modi needs face saving. This is what the Indian people have been saying. उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात हो सकते हैं, आप मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे वाक़यात। दैट्स द रीज़न आपने उड़ी अटैक देखा, आपने पठानकोट अटैक देखा, आपने मुख्तलिफ हादसात देखे। ये किसके दौरे हुकूमत में हुए? मोदी के। देन हु मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दोज अटैक्स? किसको जवाबदेह ठहराना चाहिए? क्या मोदी हुकूमत से सवाल नहीं किया जाना चाहिए? क्या मोदी हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए? क्या ये मिलिट्री इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? तो नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो कि इस वक्त किए जा रहे हैं। फिर अब मुसलमानों के साथ इसको जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है, पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? कहा कि मस्जिद में इस तमाम तर हादसे की प्लानिंग हुई, जहां पर यह वाकया हुआ, हादसा हुआ, 950 तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर जो है वो मस्जिद, दो मस्जिद मौजूद हैं। 600 मीटर के फासले पर वहाँ से गुरुद्वारा मौजूद है, 650 किलोमीटर के फासले पर चर्च मौजूद है, और 20 मीटर के फासले पर मंदिर मौजूद है। वहाँ पर प्लानिंग क्यों नहीं हुई? क्या वहाँ पर प्लानिंग नहीं हो सकती? मस्जिद से कैसे प्लानिंग हुई है? लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी ठोस शवाहिद के फेस सेविंग तो करनी है। इल्ज़ाम तो लगाना है पाकिस्तान पर। यह नहीं पता कि कहाँ पर प्लानिंग हुई, कैसे प्लानिंग हुई। हाँ, इसको बैक कर रहा है पाकिस्तान। इन दहशतगर्दों को सहूलतकारी कौन दे रहा है? पाकिस्तान। पूरी दुनिया ये जानती है कि दहशतगर्दों को सहूलतकारी कौन दे रहा है। कब तक ये ड्रामा रचाया जाएगा नाज़रीन? कब तक? सिर्फ यही नहीं, बड़ी खबर जो भी आई है, पाकिस्तान की जानिब INS विक्रांत ने मूवमेंट शुरू कर दी है। भारत का INS विक्रांत, द ग्रेट INS विक्रांत, द एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को छोड़ेगा ही नहीं, ये नहीं करेगा, दिस एंड दैट। पाकिस्तान हैज ऑल्सो लॉग्ड इट्स टारगेट्स। पाकिस्तान इज रेडी टू फेस एनी वॉर, either from western side or either from eastern side. We have no doubt in it, because our army is ready, our naval forces are ready, our air force is ready. तो अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो आर आंसर विल बी दिस टाइम कंसिडर्ड एज एन आंसर दैट विल नॉट बी फॉरगेट बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर फोर्सेस इन अ सेंचुरी एज वेल। सदियों तक ये भुला नहीं पाएंगे हमारे इस जवाब को। टारगेट लॉक हो चुके हैं, और भारत एक्चुअली जो इस वक्त पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है कि वाइट कॉलर जिहाद किया जा रहा है इस वक्त भारत में। ये मुसलमानों की जानिब से किया जा रही है, पाकिस्तानियों की जानिब से किया जा रहा है, और फिर जो गिदड़ भभकियाँ उनकी जानिब से दी जा रही हैं, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट जिस तरीके से हमने कहा कि कल तक वो सलमान और तारिक थे, आज एक खातून डॉक्टर को, 2 बच्चों की माँ को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, और इसी तरीके से मुख्तलिफ, पहले सिलेंडर ब्लास्ट था, उसके बाद ये एक टेररिस्ट ब्लास्ट हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, उसके बाद मुख्तलिफ उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी की, और अब नाज़रीन इसको ये कहा जा रहा है कि ये एक प्री मेच्योर बम था जो कि हादसाती तौर पर फट गया। एमोनियम नाइट्रेट इसको कहा जा रहा है कि उसका एक बम था प्री मेच्योर जो कि वक्त से पहले फट गया। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। INS विक्रांत जो चल चुका है पाकिस्तान की जानिब, मोस्ट वेलकम। ये वो सुहाग है जो कि कभी भी रात, सुहागन रात जो है वो सुहाग रात नहीं मना पाएगा। ये वो सुहाग है INS विक्रांत का। हम तो चाहते हैं कि ये आए हम इसका जो है प्रॉपर तरीके से इसकी तदफीन करेंगे, और ऐसी तदफीन करेंगे, ऐसे समंदर बुर्द करेंगे कि फिर ये माजी का एक हिस्सा बन जाएगी कि INS विक्रांत था। नाज़रीन, वाइट कॉलर जिहाद का कहा जा रहा है भारत की जानिब से कि पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत की टेंशन्स में इजाफा इसलिए भी हो चुका है क्योंकि पहली वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है हाफिज़ सईद के बेटे तलहा सईद की। एक वीडियो आई है जिसने भारत में खलबली मचा दी है। भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है, एंड एक्चुअली दे आर नाउ वेरी टेंस्ड अबाउट दिस कि ये वीडियो कैसे आई, क्योंकि पहले ही उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की है पाकिस्तान पर, और अब ये तलहा सईद की वीडियो मंजर आम पर आना, ये एक्चुअली उनकी मुसीबत को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उनकी परेशानी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। अब भारत का साथ जो दे रहे हैं उनकी प्रॉक्सीज़,
वो किस पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये हम हमारे किसी ग्रुप ने नहीं किया, वो ये कह रहे हैं कि जमातुल अरार ने पाकिस्तान में जो ये धमाके हुए थे और ये जो वाना के अंदर वाना कैडेट कॉलेज के अंदर जो हमला हुआ, ये जमातुल अरार कह रहे हैं उन्होंने किया। अच्छा, जमातुल अरार ने किया था, आपको कैसे पता उन्होंने किया? आपके साथ क्या मिलकर प्लानिंग की थी? ये एक्चुअली एक फेस सेविंग की कोशिश की जा रही है, लेकिन एवरीबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग एंड हु इज़ द पर्सन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज इंसिडेंट्स। तो आप सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन मुलव्विस है, और उनको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। ऐसा जवाब मिलेगा कि वो खुद परेशान हो जाएंगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।